हर माता पिता का एक सुंदर सपना होता है, एक ऐसा सपना जो वे दिन रात अपनी आंखों में बसा कर रखते हैं। यह सपना है अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनते हुए देखने का, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि संस्कारी भी हो, जो सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि दयालु भी हो और जो सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि जिम्मेदार भी हो। पर सवाल यह उठता है कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपने बच्चों को वे अनमोल संस्कार कैसे दें जो जीवन भर उनकी रक्षा करें और उन्हें सही राह दिखाएं। इसका जवाब हमारी अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान में छिपा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हमें अपने बच्चों का हाथ थामकर चलना होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये संस्कार होते क्या हैं। संस्कार कोई किताबी ज्ञान या नियमों की सूची नहीं है जिसे बच्चों को रटा दिया जाए। संस्कार तो उन छोटे छोटे बीजों की तरह हैं जिन्हें हम बचपन की नरम मिट्टी में बोते हैं। यही बीज समय के साथ अंकुरित होते हैं, एक पौधा बनते हैं और फिर एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेते हैं जो जीवन भर मीठे फल और ठंडी छाया देता है। संस्कार का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। यह बच्चे के मन को भीतर से इतना मजबूत बनाने की कला है कि वह खुद ही सही और गलत के बीच का अंतर समझ सके। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को बड़े प्यार और सब्र से आकार देकर एक सुंदर बर्तन बना देता है, वैसे ही माता पिता अपने प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन से बच्चे के भविष्य को एक सुंदर आकार देते हैं। यह एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो समय के साथ कभी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। इन संस्कारों की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि खुद हमसे होती है। बच्चे उपदेशों से नहीं बल्कि उदाहरणों से सीखते हैं। वे एक आईने की तरह होते हैं जिसमें उन्हें अपने माता पिता का अक्स दिखाई देता है। वे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में होते हुए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कभी उसके सामने झूठ न बोलें। अगर आप चाहते हैं कि वह सबका आदर करे तो आपको भी घर के सभी सदस्यों, बड़े और छोटे, सबसे आदर से बात करनी होगी। जब बच्चा देखता है कि उसके माता पिता सुबह उठकर कुछ देर शांत बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो उसके मन में भी शांति और अनुशासन के बीज अपने आप बढ़ जाते हैं। जब वह आपको निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हुए देखता है तो सेवा का सबसे बड़ा पाठ वह बिना सिखाए ही सीख जाता है। याद रखिए, आपके शब्द उतने असरदार नहीं होते जितने आपके काम होते हैं। आप अपने बच्चे के पहले और सबसे महत्वपूर्ण गुरु हैं। बच्चों का मन कल्पनाओं से भरा होता है। कहानियां उनके मन पर सबसे गहरा असर छोड़ती हैं। हमारी संस्कृति में ज्ञान का भंडार कहानियों के रूप में ही छिपा है। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और महान पुरुषों के जीवन की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि वे बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। जब आप उन्हें भगवान राम की आज्ञाकारिता, हनुमान जी की भक्ति या पंचतंत्र के पात्रों की चतुराई के बारे में बताते हैं तो ये गुण उनके मन में घर कर जाते हैं। हर रात सोने से पहले बच्चे को एक छोटी सी कहानी सुनाने की आदत डालिए। यह सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, यह वह कीमती समय है जो आपके और आपके बच्चे के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इन पलों में आप उन्हें वह सिखा सकते हैं जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा सकती। घर में पूजा पाठ या प्रार्थना की एक छोटी सी आदत डालना बच्चों के मन में एक मजबूत नींव रखता है। रोज सुबह या शाम सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही पूरे परिवार का एक साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देना एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। इससे बच्चे के मन में ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव पैदा होता है। वह सीखता है कि हमारे ऊपर भी एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है। यह विश्वास उसे विनम्र बनाता है और जीवन में अनुशासन लाता है। यह छोटी सी प्रार्थना उसे सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। यही कृतज्ञता का भाव उसे जीवन में हमेशा खुश रहना सिखाएगा। बच्चे के विकास के लिए घर का वातावरण सबसे अधिक मायने रखता है। एक बच्चा उस पौधे की तरह है जिसे खिलने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है। घर में अगर हर समय झगड़े, ऊंची आवाज में बात या डर का माहौल हो तो बच्चा मुरझा जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जिस घर में प्रेम, सम्मान, शांति और हंसी खुशी का माहौल होता है वहाँ बच्चा एक फूल की तरह खिलता है। कोशिश करें कि आपका घर एक मंदिर जैसा हो जहाँ शांति और सकारात्मकता का वास हो। यह सकारात्मक वातावरण बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है। बच्चों को बचपन से ही सेवा और करुणा का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाएं कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। इसके लिए कोई बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। कभी उन्हें अपने साथ मंदिर ले जाकर सफाई में हाथ बंटाने के लिए कहें या घर के बुजुर्गों के छोटे मोटे काम करने के लिए प्रेरित करें। प्यासे को पानी पिलाना, किसी जानवर को रोटी देना या अपने छोटे भाई बहन की मदद करना, ये छोटी छोटी बातें उसके अंदर दया और सेवा की भावना जगाती हैं। इससे वह दूसरों के दर्द को समझना सीखता है और एक बेहतर इंसान बनता है। हर बच्चे में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। उस खूबी को पहचानिए और उसकी प्रशंसा कीजिए। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी तारीफ करने में कंजूसी न करे। आपकी प्रशंसा उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं है, यह उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें। ऐसा करना उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। हर बच्चा खास है, जैसे हर फूल अपनी अलग खुशबू और रंग के लिए जाना जाता है। आज के डिजिटल युग में बच्चों को संयम और अनुशासन सिखाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम के लिए एक समय तय करें। उन्हें समय की कीमत समझाएं। यह अनुशासन उन्हें सिखाएगा कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है और आत्मसंयम ही सफलता की कुंजी है। यह नियम प्यार से और दृढ़ता से लागू
करें। अंत में बस इतना याद रखिए कि आप अपने बच्चों को जो संस्कार आज दे रहे हैं वह उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छी शिक्षा, धन दौलत, ये सब जरूरी है, लेकिन अच्छे संस्कार के बिना सब अधूरा है। संस्कार वह जड़ें हैं जो आपके बच्चे को जीवन के हर तूफान में मजबूती से खड़ा रखेंगी। आज आप जो बीज बोएंगे वही कल एक ऐसे विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने होगा, जिसकी छाया में न केवल आपका परिवार बल्कि पूरा समाज सुख का अनुभव करेगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक संस्कारी और मूल्यवान जीवन देंगे, ताकि वे एक मजबूत और संस्कारी भारत की नींव रख सकें।